Bismillahirrahmanirrahim. Now we talk about measurement of refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ये अभी हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये हमारे पास एक रेशो है, किसके दरमियान रेशो है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मटेरियल। कोई भी लिक्विड मटेरियल हो सकता है, सॉलिड मटेरियल हो सकता है, इनके दरमियान रेशो को चेक किया जाता है। और रेशो हमारे पास क्या आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी फ़र्क पड़ेगा वो मीडियम के अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर पड़ेगा। वो मीडियम लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी मटेरियल हमारे पास मोस्टली यूज़ किया जाता है। और बाद में कंपेयर किया जाता है क्या लाइट हवा की मदद से, हवा के अंदर जो मूव कर रही है उसके कितना कम इसके अंदर मूव कर रही है, क्योंकि हवा से ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकती लाइट उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ। इसीलिए हम जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के अंदर हम कंपेयर करके बताते हैं कि इसके अंदर इतनी कम लाइट तेज़ी के साथ पास कर रही है। एब्स रिफ्रैक्टोमीटर, इसकी मेजरमेंट के हमारे पास दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है हमारे पास एब्स रिफ्रैक्टोमीटर और दूसरे का नाम है पुलफ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। एब्स रिफ्रैक्टोमीटर हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक प्रिज्म बॉक्स यूज़ किया जाता है और प्रिज्म बॉक्स के अंदर होते हैं दो प्रिज्म, एक लोअर प्रिज्म, एक हायर प्रिज्म। एक थिन फिल्म बनाई जाती है दोनों प्रिज्म के दरमियान में, और इस बॉक्स को पहले खोला जाता है, नीचे वाला प्रिज्म नीचे की तरफ चला जाता है, उसके ऊपर एक थिन फिल्म बना दी जाती है और बाद में इसको क्लोज कर दिया जाता है इस प्रिज्म को, और लाइट को बाद में एंटर करवाया जाता है मिरर के ज़रिए। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ लाइट के ज़रिए मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन करवाई जाती है और यही रिफ्लेक्टेड लाइट बाद में एंटर हो जाती है इस प्रिज्म के अंदर। जो इसकी हाइपोटेन्यूस सरफेस, जिसको हम उर्दू में वतर भी कहते हैं, वो उसके ज़रिए रिफ्रैक्शन होती है लाइट की और लाइट एंटर हो जाती है अपर प्रिज्म के अंदर। एक्चुअली नो रे ऑफ लाइट एंटर द अपर प्रिज्म विद द ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन ग्रेजिंग इंसिडेंस। कोई भी लाइट सीधा पास नहीं करेगी। एक ग्रेजिंग इंसिडेंस का वर्ड यूज़ हुआ है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या हमारे पास क्या है कि एंगल ऑफ ग्रेजिंग मीन्स लेस देन 90, यानी कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। लाइट यहाँ पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर अपर प्रिज्म के अंदर जाएगी, यानी कि बिल्कुल सीधा पास नहीं कर जाएगी और ना ही इसके अंदर रहेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वो अंदर एंटर होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी अपर प्रिज्म से। अपर प्रिज्म से वो फिर जाएगी ये स्कोप के अंदर, और स्कोप के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक स्केल लगा होता है और इसके साथ ही एक साइड नॉब भी यूज़ की जाती है, और साइड नॉब को रोटेट करवा के हम एक स्क्रीन को क्रिएट करवाते हैं। और स्क्रीन हमारे पास किस तरह की दिखाई देगी, उसके अंदर दो बैंड्स बने होते हैं। एक बैंड हमारे पास होता है ब्राइट बैंड और दूसरा बैंड होता है हमारे पास डार्क बैंड। और पहले इस तरह का सोल्यूशन का, यानी कि स्क्रीन हमारे पास नहीं आती, हम इसको मूव करवाते हैं, मूव करवा के ख़ुद इस तरह का क्रिएट करवाते हैं और उसको बाद में हम अपनी आइज़ के ज़रिए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट को स्कोप के ज़रिए, और लाइट को इसके स्केल से हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं और यही रीडिंग हमें बताती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें, यानी कि ये हमें बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कितनी है। जैसा कि शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन के अंदर, ये हमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बताएगी कि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कितनी है। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी कि सैलिनिटी बताएगी कि इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है। और ब्लड के अंदर प्रोटीन वगैरह एट्सेट्रा, इस तरह के हमें यानी कि कंसंट्रेशन के मुतल्लिक बताएगी कि सल्यूट की कंसंट्रेशन इस चीज़ के अंदर हमारे पास कितनी है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं। पहले हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लेते हैं, बाद में सल्यूट ऐड करने के बाद फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन है और कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास मालूम हो रहा है। थैंक यू।